हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आईएससी क्लास 12th का चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले जिन फार्मूलों की हमें ज़रूरत पड़ती है हम पहले उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला यूज होगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग इन्फिनिट करंट कैरियंग कंडक्टर। कोई इन्फिनिट या लॉन्ग करंट कैरियंग कंडक्टर है तो उसके आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा हम उसके बारे में समझेंगे। ये सपोज करो आपका कोई वायर है, लॉन्ग वायर है, इसमें करंट बह रहा है, तो इस पी पॉइंट पर हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये पी पॉइंट इस वायर से ए डिस्टेंस पर है, तो फार्मूला होगा B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन ए। हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। B = क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन ए होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये लॉन्ग कंडक्टर के लिए है, इनफिनिट कंडक्टर के लिए है, कोई करंट कैरियंग लॉन्ग कंडक्टर है या कोई करंट कैरियंग इन्फिनिट कंडक्टर है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड उसके पास में क्रिएट होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन ए। ओके, अंडरस्टूड। अब इसके हम डायरेक्शन को समझते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल का हम यूज करते हैं। तो देखो, अपना जो थंब है, इस थंब को हम कहाँ पर रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। अपने राइट हैंड के जो फिंगर हैं उनको जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की तरफ रखेंगे। तो पाम जिस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है पाम, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वर्टिकली क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। इसे हम बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। ओके, अंडरस्टूड। इस तरह से अब मान लो करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है तो हम उसे फिर ऐसे लेंगे, देखो इस तरह से लेंगे हम, तो अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, इसे हम उसके डायरेक्शन का क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरियंग लूप। कोई सर्कुलर करंट कैरियंग लूप है, सपोज करो ये सर्कुलर करंट कैरियंग लूप है, इस डायरेक्शन में बह रहा है। अब इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो B = होगा म्यू नॉट I अपॉन 2A। B = क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2A होगा। ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप है। और इसका डायरेक्शन भी हम इसी राइट हैंड पाम रूल से पता करेंगे। देखो इस तरह से करेंगे, सेंटर पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो थंब को हम कहाँ लेंगे, करंट के डायरेक्शन में लेंगे। उंगलियों को हम कहाँ लेंगे, सेंटर की तरफ लेंगे। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि थंब को हमने क्या लिया, करंट के डायरेक्शन में लिया, सेंटर के तरफ हमने फिंगर को रखा, तो हमारा पाम कहाँ पर आ रहा है, अपवर्ड की ओर आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। ओके, डायरेक्शन इज अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अंडरस्टूड, क्लियर। अब जो नेक्स्ट फार्मूले का यूज होगा, इसी फार्मूले में आप आगे हम बढ़ाते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कल एट सेंटर। तो अपना जो सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है म्यू नॉट I अपॉन 2A, उसी को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो सेमी सर्कल की वजह से, सेमी सर्कल इस तरह से रहेगा, ये सपोज करो आपका क्या है, सेमी सर्कल है, ये उसका सेंटर है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक फार्मूला होगा, सर्कल फुल सर्कल की वजह से होता है म्यू नॉट I अपॉन 2A, तो सेमी सर्कल की वजह से हाफ का और इंटू कर दिया जाएगा फॉर 1/4 सर्कल। अब 1/4 सर्कल इस तरफ से होगा, देखो जो फुल सर्कल है, ये डायमीटर लिया, ये डायमीटर, इतने सर्कल की वजह से, इस पोर्शन की वजह से ये 1/4 सर्कल है। तो यहाँ सेंटर पे क्या होगा, तो 1/4 म्यू नॉट I अपॉन 2A हो जाएगा। अब 3/4 इस बाकी सर्कल की वजह से, 3/4 सर्कल है इतना, तो 3/4 सर्कल की वजह से क्या होगा, B = 3/4 म्यू नॉट I अपॉन 2A होगा।
क्लियर। अब देखो 1/4 3/4 इस तरह से पता ना हो, देखो 1/4 में सेंट्रल एंगल, देखो सीधे 1/4 में सेंट्रल एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, नेचुरल बात है। टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो उसका एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, ठीक ना। हाफ में एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, हाफ में एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, ओके अंडरस्टूड। 3/4 में एंगल कितना होगा, 3/4 में एंगल होगा 270 डिग्री। अब सपोज करो थीटा एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है थीटा एंगल। सर्कुलर लूप में जब एंगल थीटा रेडियन में दिया हुआ हो, तुम किस तरह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। देखो फुल सर्कल के लिए क्या होगा μ0 I/2a होगा। अब फुल सर्कल के लिए एंगल कितना होता है 2π होता है रेडियन में, तो ये θ/2π हो जाएगा। यहाँ पर थीटा क्या होगा एंगल इन रेडियन होगा। अब सपोज करो एंगल डिग्री में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है डिग्री में, तो 2π की जगह क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। फुल सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो μ0 I/2a होता है। थीटा एंगल के लिए निकालना है, सेंट्रल एंगल क्या है थीटा है, और टोटल सर्कुलर एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो ये θ/360 हो जाएगा, ओके अंडरस्टूड। जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से निकालेंगे। जो स्ट्रेट वायर के लिए होता है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, उसी से हम निकालेंगे, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 बोलते हैं जिसे हम, ओके अंडरस्टूड क्लियर। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है अपनी बुक का वो ये है, फर्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, सीधे डायरेक्ट। देखो पहला न्यूमेरिकल्स है आपका, ये दिया हुआ है पहला न्यूमेरिकल्स, यहाँ पर ये दिया हुआ है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर carries a current of 35 ampere. Find the magnitude of the magnetic field produced at a point 20 centimeter from the wire. करंट 35 एम्पीयर दिया हुआ है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, वायर कैसा है लॉन्ग स्ट्रेट है, तो सेम फार्मूले का हम यूज करेंगे। दिस इज I = 35 एम्पीयर दिया हुआ है, आर या ए 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब वायर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। फार्मूले का यूज किया तो B = μ0/4π 2I/r, B = 10⁻⁻7 2 × 35, दिस इज 20 × 10⁻², तो दिस इज 3.5 × 10⁻⁻5, दिस इज अवर फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके अंडरस्टूड क्लियर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमसे, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पीयर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। करंट कैसा बह रहा है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में बह रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। देखो इस तरह से है ये। सेकंड आई कितना दिया 50 एम्पीयर दिया हुआ है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। इस तरह से देखो ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में बह रहा है करंट, ओके। अब जो डिस्टेंस है वो कैसी है, ईस्ट ऑफ वायर पे निकालना है, वायर के ईस्ट में हमें फाइंड आउट करना है 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर। तो ये P पॉइंट आ गया, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.5 मीटर हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ओके। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो हम सेम फार्मूले का यूज करेंगे, फार्मूला वही रहेगा B = μ0/4π 2I/r, B = 10⁻⁻7 × 2 × 50/2.5, B = 4.0 × 10⁻⁻6 टेस्ला वर्टिकली अपवर्ड। अब देखो डायरेक्शन कैसा लगेगा, डायरेक्शन को हम समझ लें। देखो यहाँ पर करंट कैसा है, नॉर्थ से साउथ बह रहा है,
मतलब करंट का डायरेक्शन ये है, तो हम इसको कैसे, देखो अपने जो फिंगर हैं उनको किस तरह से लेंगे उसको आप समझिएगा ज़रा। देखो हमें इस तरह अपने राइट हैंड के फिंगर को इस तरह से लेना पड़ेगा। देखो करंट की डायरेक्शन में हम थंब रखेंगे, उंगलियों की डायरेक्शन में हम क्या रखेंगे, इस पी पॉइंट की तरफ उंगलियों का डायरेक्शन रखेंगे, तो ये अपवर्ड हो रहा, क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वर्टिकली अपवर्ड क्या हो जाएगा, इसका अपना डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ थर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो थर्ड क्या कह रहा है आपसे, थर्ड कह रहा है टू इन्फिनिटली लॉन्ग इनक्लाइंड टू इन्फिनिटली लॉन्ग इंसुलेटेड वायर आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रखे हुए हैं, ये है अपना, एक ये है वायर। दे कैरी करंट I1 इक्वल टू 2 एम्पियर एंड I2 इक्वल टू 1.5 एम्पियर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट P। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट P, पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा है इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड इन वन ऑफ द वायर व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, फिर फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पूछा है उसने आपसे। ठीक है, क्लियर, ओके। तो देखो इसको हम लोग समझते हैं। देखो I1 कितना दिया हुआ है, I1 आपको 2 एम्पियर दिया हुआ है, I2 कितना दिया हुआ है, 1.5 एम्पियर दिया हुआ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1, फार्मूला सेम रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह हम 10⁻⁻⁻7 रखेंगे, 2 × 2। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻⁻2, तो V1 हो जाएगा 10⁻⁻5 टेस्ला। अब हमें देखो इसका डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि पाम का डायरेक्शन कहाँ पर है, डाउनवर्ड है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। अब V2 निकालते हैं, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I2 की वजह से, तो 10⁻⁻7 हो गया। 2 I2 में कितना करंट है भाई, I2 में 1.5 करंट है, तो 2 × 1.5, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इस वायर से इसका P का डिस्टेंस 3, तो 3 × 10⁻⁻2, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻5 टेस्ला डाउनवर्ड्स। तो दोनों डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो B इक्वल टू हो जाएगा V1 + V2 इक्वल टू 10⁻⁻5 + 10⁻⁻5, दिस इज 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला, और डाउनवर्ड होगा क्योंकि V1 भी डाउनवर्ड आ रहा है और V2 भी क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट, इसमें अब दूसरा क्वेश्चन भी है बेटा, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, किसी एक वायर में करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, मान लो सपोज करो इस I1 में हम करंट का डायरेक्शन को इस तरफ कर दें, तो ये कैसा हो जाएगा, जब हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ये अपवर्ड हो जाएगा, फिर कैसा हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। इसका जो करंट का हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी कैसा है, डाउनवर्ड है V1 में, फिर अपवर्ड हो जाएगा, तो इसका डाउनवर्ड रहेगा, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे केस में B इक्वल टू होगा V1 - V2, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि V1 और V2 मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, सेम है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं हम, देखिएगा फोर्थ। एन इलेक्ट्रॉन बीम कैरीज अ करंट ऑफ 5 माइक्रोएम्पियर, कैलकुलेट फर्स्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। देखो कोई इलेक्ट्रॉन बीम कैरीज ए करंट ऑफ 5 माइक्रोएम्पियर, कितना करंट है उसमें, 5 माइक्रोएम्पियर की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पास हो रहे होंगे, पहला उसने ये पूछा है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर I दिया हुआ है आपको, I कितना दिया हुआ है, 5 माइक्रोएम्पियर दिया हुआ है, दिस इज 5 × 10⁻⁻6 एम्पियर, I इक्वल टू NE/T है,
तो आई 5 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1। तो n की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n ये हो जाएगा 5 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻13, n इक्वल टू 3.125 इंटू 10⁻13। अब सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 50 सेंटीमीटर पर। तो ये फार्मूला पता ही है आपको, b इक्वल टू μ0 अपॉन 4π इंटू 2i अपॉन r, b इक्वल टू 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1/2। 2 फार्मूले में लगने ही हैं। आई क्या है 5 माइक्रो एम्पियर है, तो माइक्रो में जब म्यू हटता है तो 10⁻⁻6 इंटू होता है 50 सेंटीमीटर में 1/2 मीटर होते हैं। तो b इक्वल टू हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻12 टेस्ला। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, 5वां है आपका टू लॉन्ग पैरेलल वायर आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर इन ईयर, ईच वायर हैज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, कैलकुलेट द फील्ड बी एट मिड पॉइंट बिटवीन देम व्हेन द करंट इन देम आर, फर्स्ट में लिखो इन द सेम डायरेक्शन, सेकंड में लिखो इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो देखो ये पूछा गया है टू लॉन्ग पैरेलल वायर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। दो लॉन्ग पैरेलल वायर हैं, ये दो लॉन्ग पैरेलल वायर हैं 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। दोनों वायर में 4 एम्पियर करंट बह रहा है। पहले केस में सेम डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक ना। तो सपोज करो ये ऊपर की ओर बह रहे हैं दोनों डायरेक्शन में। अब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं मिड पॉइंट पर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड बी एट मिड पॉइंट बिटवीन द वायर, भाई पी पॉइंट पे मिड पॉइंट है उनका। तो करंट इन द सेम डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, इसको हमने वायर 1 लिया है। b1 हो जाएगा μ0 अपॉन 4π 2i अपॉन r, b1 इक्वल टू 10⁻⁻7 2 इंटू 4 अपॉन 8 इंटू 10⁻⁻2। तो दिस इज हो जाएगा 10⁻⁻5 टेस्ला। डायरेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। नीचे बात है थंब, ये डायरेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। ओके, हमने अपने थंब को कहाँ रखा, करंट के डायरेक्शन में रखा। फिंगर को कहाँ रखा, जिस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है उस तरफ रखा। तो जो पाम का डायरेक्शन होगा, ये पाम का डायरेक्शन, वो आपको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बाय 2, तो b2 सेम, मतलब उसका सेम निकलेगा 10⁻⁻5 टेस्ला। और जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से हो जाएगा। देखो थंब को हमने इधर लिया करंट के डायरेक्शन में, थंब को कहाँ लिया, करंट के डायरेक्शन में लिया, ठीक ना। पाम अपना कहाँ आया, अपवर्ड डायरेक्शन में आया, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो b इक्वल टू b1 माइनस b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। कैसे लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अब सपोज करो यहीं पर हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं अपोजिट डायरेक्शन के लिए। एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। अब देखो इस पहले वाले वायर की वजह से सेम मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा 10⁻⁻5 टेस्ला डाउनवर्ड। अब दूसरे वाले वायर में करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अपवर्ड की जगह क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। b इक्वल टू क्या होगा, b1 प्लस b2 होगा। दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला हो जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ करेंट लूप, यहाँ पर लूप की बात हो रही है। अ करेंट लूप of radius 5 centimeter carries a current of 0.5 ampere. Calculate the magnitude of the magnetic field at its center. ठीक है, तो देखो आपको पता है सेंटर का फार्मूला क्या होता है,
बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2a या 2r। आर कितना दिया 5 सेंटीमीटर, उसका रेडियस है तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। आई 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। एक करंट का वैल्यू रखा है, आर रखा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.28 इंटू 10⁻5 टेस्ला हो जाएगा। क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछा नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अ सर्कुलर कॉइल of wire having 100 turns, each of radius 8.0 centimeter, carries a current of 0.40 ampere. Find the magnetic field at the center of coil. coil के सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला वही रहेगा, सिंगल वायर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। n वायर हैं तो b इक्वल टू n म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 2r। n यहाँ पर 100 है, r 8.0 सेंटीमीटर है, दिस इज 8.0 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। i इक्वल टू 0.40 एम्पियर होगा। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 0.40 होल अपॉन 2 इंटू 8.0 इंटू 10⁻⁻2। तो b इक्वल टू हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम। एन अल्फा पार्टिकल चार्ज 2e होता है। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज क्या होता है, 2e होता है। मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1.0 एंगस्ट्रॉम with a uniform speed of 2.0 into 10⁻6 meter per second. Calculate the magnetic field produced at the center of the circular path. तो देखो क्यों यहाँ पर 2 दिया हुआ है, दिस इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻, हीलियम में चार्ज होता है, वो अल्फा पार्टिकल में इतना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है तो 1.0 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, उसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। अब देखो म्यू नॉट 2r हम अलग कर लेंगे, आई की जगह क्या लिखेंगे, Q अपॉन T लिखेंगे। आई की जगह क्या लिखेंगे हम, Q अपॉन T लिखेंगे। अब देखो, अब ये फार्मूले का हम यूज करेंगे। देखो V इक्वल टू क्या होता है, D अपॉन T होता है। तो T बराबर कितना हो जाएगा, T बराबर D अपॉन V हो जाएगा। यहाँ हम T की जगह क्या रखेंगे, देखो T की जगह D अपॉन V रखेंगे, और ये D क्या है 2 पाई आर होगा। D कितना होगा 2 पाई आर। तो T की जगह 2 पाई आर अपॉन V रखेंगे तो V ऊपर चला जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ये बन जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू QV अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट किया, ये 10⁻⁻7 है, कितना है 10⁻⁻7 है। दिस इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19। वेलोसिटी 2.0 इंटू 10⁻6, ये 10⁻⁻10 का होल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम कैलकुलेटर से तो 6.4 टेस्ला क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। या फिर इसे न्यूटन एम्पियर रेज़ टू पावर -1 मीटर रेज़ टू पावर -1 लिख सकते हैं। तो क्लियर, देखो यहाँ पर फार्मूला सेम वही यूज किया गया है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब यहाँ पर आई की जगह हम क्या लिखेंगे, Q अपॉन T लिखेंगे, आई का ये फार्मूला होता है, और T की जगह 2 पाई आर अपॉन V लिखेंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। In a Bohr model of hydrogen atom, the electron circulate around the nucleus in a path of radius 5.1 into 10⁻11 meter at a frequency 6.8 into 10⁻15 per second. Find the magnetic field set up at the center of orbit. ओके, तो देखो R कितना दिया हुआ है, 5.1 इंटू 10⁻11 मीटर दिया हुआ है। फ्रिक्वेंसी 6.8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज दिया हुआ है। Q इक्वल टू E 1.6 इंटू 10⁻⁻15
-19 कूलम दिया हुआ है। B इक्वल टू, ये फार्मूला आपका होता है μ0I/2R। अब वही फार्मूला हम यूज करेंगे। देखो I इक्वल टू क्या होता है Q/T। अब 1/T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, तो QF हो जाएगा, ठीक ना। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q आपको दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है। Q दिया हुआ है 6.8 इंटू 10⁻⁻, Q दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। F कितना दिया हुआ है 6.8 इंटू 10⁻15। मल्टीप्लाई किया तो I आ गया। ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे हम। μ0 की जगह 4π इंटू 10⁻⁻7, I की जगह 6.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻4 रखा, और R की वैल्यू रख देंगे 5.1 इंटू 10⁻⁻11। सिंप्लीफाई करेंगे तो B इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 13.4 टेस्ला या न्यूटन एम्पियर -1 मीटर -1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अ हीलियम न्यूक्लियस चार्ज +2e कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.8 in 2 seconds. Find the magnetic field at the center. Now next 10th. A helium nucleus charge +2e complete 1 round of a circle of radius 0.8 meter in 2 seconds. Find the magnetic field at the center of circle. कोई हीलियम एटम है। अब आपको पता है हीलियम एटम पे 2e चार्ज होता है। 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। T 2 सेकेंड दिया हुआ है, R 0.8 मीटर दिया हुआ है। अब I इक्वल टू क्या होता है Q/T होता है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 एम्पियर। अब अपन को मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको पता ही है। किसी सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो μ0I/2R होता है। तो B इक्वल टू μ0 की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7, I की वैल्यू दिस 2 इंटू R। सिंप्लीफाई करेंगे तो B इक्वल टू 4π इंटू 10⁻26 टेस्ला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज टर्न इनटू अ लूप ऑफ रेडियस R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस तरह से टर्न है, R क्या है 10 सेंटीमीटर है। इस तरह से उसे टर्न किया गया वायर को। ओके, इफ द करेंट ऑफ 8 एम्पियर इज पास थ्रू द लूप, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर C ऑफ द। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है सेंटर पर। ओके, तो देखो इस तरह से करेंगे हम, वो समझते हैं। यहाँ पर A कितना है 8 एम्पियर है, करंट कितना है 8 एम्पियर है। अब हम इस स्ट्रेट वायर ड्यू टू स्ट्रेट वायर फाइंड आउट करेंगे और ड्यू टू लूप फाइंड आउट करेंगे। लूप की वजह से क्या हुआ, ठीक ना, कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। तो I कितना दिया 8 एम्पियर दिया, R 10 सेंटीमीटर तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू लूप। ओके, तो B1 μ0I/2R होगा 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू 8 2 इंटू 10⁻⁻1। अब इसका हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे भाई, ठीक ना। तो देखो इस तरह से लेंगे, अपने जो थंब है उसको कहाँ पर रखेंगे हम, इस थंब को हमने कहाँ पर रखा, करंट के डायरेक्शन में रखा। कहाँ पर रखा, करंट के डायरेक्शन में। ओके, अब जो पाम का डायरेक्शन होगा वो हमें क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड होगा डायरेक्शन। कैसा होगा, अपवर्ड। तो B1 हो जाएगा 16π इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला अपवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, उसका फार्मूला होता है μ0/4π 2I/R। तो B2 इक्वल टू 10⁻⁻7 2 इंटू 8/10⁻⁻1 टेस्ला। इसमें क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। इस तरह से रहेगा ये, देखो ऐसे, इस
तरह से रहेगा कि नहीं रहेगा, तो डाउनवर्ड आएगा। ओके, तो डाउनवर्ड हो गया इसका डायरेक्शन। ठीक है, अब हमें b निकालना है तो b1 माइनस b2 हो जाएगा। दिस इज 16 पाई 10 रेज टू पावर माइनस 6 माइनस 16 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, तो 3.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 टेस्ला हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा आपका, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर होगा आपका, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 12 को समझते हैं हम। देखो अब क्वेश्चन नंबर 12, फिगर सोच। देखो ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन। अब फिगर सोच 2 सेमी सर्कुलर करंट लूप ऑफ रेडियस A1 एंड A2, इसका रेडियस A1 है, इसका रेडियस A2 है। ओके, अंडरस्टूड। और इसमें I करंट बह रहा है, इस तरह से करंट जा रहा है। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस O पर, दोनों के सेंटर पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 12 है। तो देखो अब यहाँ पर हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू लूप हैविंग रेडियस कितना है, A1। ठीक है, तो देखो हाफ सर्कल है, ये कैसा है, हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, इसको हम B1 ले लें, 1/2 म्यू नॉट I अपॉन 2R हो जाएगा। ये आधा हो जाएगा हाफ सर्कल के लिए, कितना हो जाएगा, B1 इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट I अपॉन 2R। अब देखो ये 1/2 म्यू नॉट को हम म्यू नॉट ही रहने दें, I सेम रहेगा, 2R की जगह कितना हो जाएगा, 2A1 हो जाएगा। ठीक ना। अब इसका हम डायरेक्शन चेक करें तो डायरेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। डायरेक्शन कैसा होगा, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। इस तरह से हम अपने राइट हैंड को इस थंब को करंट के डायरेक्शन की तरफ रखें तो जो पाम का डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट मैं अब B2 निकालना, किसकी वजह से, जिसकी रेडियस A2 है, तो वो भी हाफ सर्कल है, म्यू नॉट I अपॉन 2A2, म्यू नॉट I अपॉन 2A2 हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन हम चेक करते हैं, डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। देखो तो इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। कैसे होगा, हमने जो एक करंट का डायरेक्शन इस तरह अपना थंब रखा तो पाम का डायरेक्शन कहाँ पर है, डाउनवर्ड है, तो इसका डायरेक्शन भी कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। ओके, दिस इज डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब B इक्वल टू हो जाएगा आपका, B इक्वल टू होगा B1 प्लस B2, दिस इज 1/2 म्यू नॉट I अपॉन 2A1 प्लस 1/2 म्यू नॉट I अपॉन 2A2। ओके, अब देखो ये 1/4 म्यू नॉट I कॉमन हो जाएगा, दिस इज 1/A1 प्लस 1/A2। डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा डायरेक्शन। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, अ करंट ऑफ I एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द एडजॉइनिंग बेंट वायर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O। अब देखो ये 3/4 सर्कल है और एक ऐसा है 1/4 सर्कल है। दिस वन इज 3/4 सर्कल, दिस वन इज 1/4 सर्कल। ओके, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप ऑफ रेडियस A2, तो B1 ये 3/4 है तो 3/4 हो जाएगा। दिस वन सर्कल इज कैसा है, 3/4 है। इस सर्कल कैसा है, 3/4 है, रेडियस क्या है, A2 है, तो अपन 3/4 लिखा हमने। और फुल सर्कल की वजह से ड्यू टू फुल कंप्लीट सर्कल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट I अपॉन 2A2 का फार्मूला अप्लाई कर दिया। डायरेक्शन को हम चेक कर लेंगे, नेचुरल बात है, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। ओके, करंट की दिशा में हमने थंब को रखा तो पाम का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड है, तो ये डाउनवर्ड हो गया।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप ऑफ रेडियस A1 1/4 है, तो V2 इक्वल टू 1/4 म्यू नॉट आई अपॉन 2A1, इसका भी डाउनवर्ड होगा। अब B इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 ऐड कर दिया गया, ओके। ए 3/, इसको हटा दें, फिर हम ये 3/4 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 4। अब ये 8 कॉमन आ जाएगा दोनों में, सो म्यू नॉट अपॉन आई, 8 को हमने क्या किया कॉमन लिया, तो ये 3/A2 प्लस 1/A1 डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर टू द पेज होगा, वर्टिकली डायरेक्शन में, ओके। अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम लोग, ओके। 14 compute the magnitude and direction of the magnetic field at the center O of the given current carrying wand wire। देखो ये दोनों अल्फा एंगल बना रहे हैं, ठीक ना, क्या बना रहे हैं, अल्फा एंगल बना रहे हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है इस सेंटर से पास हो रहा है, जो स्ट्रेट लाइन है सेंटर से पास हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन ड्यू टू स्ट्रेट लाइन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस स्ट्रेट लाइन की वजह से भी जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमें इन दोनों की वजह से फाइंड आउट करना है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप ऑफ रेडियस A1 V1, देखो फुल सर्कल के लिए लिया हमने म्यू नॉट आई अपॉन 2A1। अब सेंट्रल एंगल अल्फा अपॉन 2 पाई, अल्फा रेडियन में दिया हुआ है तो अल्फा अपॉन 2 पाई, डायरेक्शन कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। अपवर्ड डायरेक्शन क्यों होगा उसको हम समझ लेते हैं। देखो करंट का डायरेक्शन कैसा है, हम A1 की वजह से निकाल रहे हैं, इस लूप की वजह से, इस वाले लूप की वजह से, तो करंट का डायरेक्शन इसमें कैसा है, ऐसा है, तो अपवर्ड होगा। हमारा पाम कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ओके। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप ऑफ रेडियस A2, तो वही होगा, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2A2 इंटू अल्फा अपॉन 2 इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। V इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस V2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2A1 अल्फा अपॉन 2 पाई माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2A2 अल्फा अपॉन 2 पाई, तो म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई, एक क्या हो जाएगा 1/A1 माइनस 1/A2, ये कैसे होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, ओके। अंडरस्टूड, क्लियर।